कि शिष्य को प्रतिदिन गुरु जी का दर्शन करना चाहिए, कम से कम 3 बार तो जरूर, प्रातः, मध्याह्न और सायं। त्रिकाल स्नान, त्रिकाल संध्या के बाद गुरु जी को प्रणाम, 3 बार प्रणाम, 3 बार दर्शन। और हमारे यहाँ संतों में तो कहते हैं गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट प्रहर निरखत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। 8वां प्रहर गुरु जी का दर्शन, अहर्निश गुरु जी का दर्शन। इतना न होवे तो दिन में 1 बार दर्शन कर ले, इतना भी न होवे तो पर्व पर्व पर दर्शन कर ले, ज्यादा न हो तो कम से कम महीने में 1 बार तो दर्शन कर ले, इतना भी न हो तो गुरु पूर्णिमा पे दुनिया में कहीं हो, गुरु पूर्णिमा की पवित्र तिथि पर, व्यास पूर्णिमा की तिथि पर तो गुरु जी का दर्शन करना ही चाहिए। लिखा है वहां पंडित बंशीधर जी, अन्यथा पातकी भवेत। यदि वर्ष में 1 बार भी गुरु दर्शन न करे तो वह पातकी हो जाता है। पर यहां सुतीक्ष्ण जी कह रहे हैं कि हमको तो सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत हो गया और इतने पास में गुरु जी का आश्रम है, उसी दंडकारण्य में सुतीक्ष्ण जी रहते हैं, उसी दंडकारण्य में अगस्त जी का आश्रम है, पर हमको तो दर्शन नहीं हुआ, इसलिए आपके साथ चलकर दर्शन करूंगा। तो इसका कारण क्या है? इसका हेतु यही है जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। महर्षि अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी महाराज, मंत्र शिष्य भी हैं। श्री राम तारक मंत्र की दीक्षा आपने अगस्त जी से ली है और समस्त वेद वेदांग की शिक्षा भी महर्षि अगस्त जी से ली है। 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज ने अपने गुरुदेव श्री अगस्त्य महर्षि से कहा, गुरुदेव आप आज्ञा प्रदान करें कि मैं क्या गुरु दक्षिणा आपको अर्पित करूं, क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है पढ़न अध्ययन पूर्ति के पश्चात शिष्य को गुरु दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, वत्स सुतीक्ष्ण, तुमने निर्मल निश्चल भाव से जो हमारी सेवा की है, उस सेवा से हम इतने संतुष्ट हैं कि तुम्हारी गुरु दक्षिणा अवशिष्ट नहीं, तुम्हारी गुरु दक्षिणा हमने स्वीकार मान ली है, हमें बिना दिए मिल गई गुरु दक्षिणा। मैं आशीर्वाद देता हूं। पर सुतीक्ष्ण जी थोड़ा हट करने लगे, नहीं गुरु जी कुछ तो कह दीजिए, क्या अर्पित करूं? तो अगस्त्य जी ने कहा, अच्छा तो जा, गुरु दक्षिणा में मुझे और कोई वस्तु नहीं चाहिए, साक्षात मेरे आराध्य इष्ट श्री राम जी को लेके आ। जब तक राम जी को लेके नहीं आना तब तक मुंह मत दिखाना। अब गुरु जी की ही आज्ञा होगी तब तक मुंह मत दिखाना, तब तक यहाँ आना नहीं। इसलिए एक ही वन में रहकर, एक ही जगह में रह करके, निकट ही रह करके इतना लंबा समय केवल साधना उपासना में व्यतीत हो गया, आए नहीं। ऐसा होता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक घटना सुनाई थी, बड़ी विलक्षण घटना है। महाराज जी के, बक्सर वाले मामा जी के श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी के एक गुरु भाई थे, बड़े गुरु भाई, उनका नाम था श्री मोहन दास जी। बड़े खानदानी जमींदार परिवार का उनका जन्म था, खूब संपन्न थे। खाकी बाबा के चरणों में अगाध श्रद्धा हुई, खूब भजन में लग गए। बार बार आग्रह करते थे, मुझे विरक्त वेश दे दीजिए। बाबा कहते थे, अभी तुम इस योग्य नहीं हो। पर वो कहते, नहीं महाराज अब घर में बिल्कुल मन नहीं लगता, अब तो हमको वेश दे दीजिए।
उनका अधिक हठ देख करके श्री खाकी बाबा सरकार ने उनको साधु वेश प्रदान कर दिया, विरक्त साधु बना दिया, नाम रख दिया मोहनदास। वे सुदूर क्षेत्र में जहाँ कहीं वो निवास करते थे, वहाँ रह करके वे तीव्र गति से भजन में लग गए। इतनी निष्ठापूर्वक उन्होंने भजन किया कि धीरे धीरे भजन की प्रसिद्धि हो गई, तमाम लोग आने जाने लग गए, एक छोटा सा आश्रम बन गया। उस जमाने में जब कार वाले गाड़ी वाले लोग थे ही नहीं, बहुत बड़े लोगों के पास गाड़ी हुआ करती थी, बड़े अधिकारी ऑफिसरों के पास गाड़ी होती थी। अब आज से कम 75-80 साल पुरानी बात होगी। तो अब कल्पना की, जो 75-80 वर्ष पहले गाड़ियां सबके पास कहाँ थी? हैं? हाँ, 50 साल से ज्यादा तो खाकी बाबा को गए हुए हो गया। तो उनको एक गाड़ी भी आ गई, जीप गाड़ी। धीरे धीरे समृद्धि बढ़ गई। तो अब बाबा का दर्शन करने वो आए, गुरुजी का। तो बढ़िया रेशमी अचला था, घड़ी थी, अंगूठी थी, गाड़ी तो थी ही। अमीर परिवार के तो पहले से ही थे। तो गुरुजी को साष्टांग प्रणाम किया और कुछ नए नोटों की गड्डी भी चरणों में चढ़ाई। तो श्री खाकी बाबा ने देख कर भी अनदेखा कर दिया, माने जैसे पहचानते ही नहीं। धूना पर बैठे थे, कहा, सरकार आपका बालक शिष्य सेवक मोहनदास। जब 2-3 बार कहा मोहनदास, तब उन्होंने ऐसे देखा, ऐसे देखा, कड़ी नजर से देखा, और देख के कुछ बोला नहीं। धूना की जलती हुई लकड़ी उठा करके पीटना शुरू कर दिया, सीधे जलती हुई लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। शर्म नहीं आती है मोहनदास अपना नाम बताने में? तुम मोहनदास हो गए हो कि कंचन कामनी दास हो गए हो? हमने पहले ही तुमको मना किया था, अभी तुम विरक्त वेश के योग्य नहीं हो, लेकिन तुम माने नहीं। थोड़े दिन भजन किया और माया के चक्कर में फंस गए। कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कपड़े जल गए थे, फट गए थे, शरीर में भी कुछ दाग लग गए थे जलने। लकड़ी जलती हुई होगी तो दाग लगेंगे, लेकिन धन्य है मोहनदास जी ने चरणों में सिर रख दिया, एक शब्द नहीं बोले। बोले, हमको ये तुम्हारा स्वरूप पसंद नहीं है, हम तुमको मोहनदास को मोहनदास के रूप में देखना चाहते हैं, जाओ मोहनदास बनो। प्रणाम करके वे चले गए। सोनपुर जिला है, डालमिया नगर। डालमिया नगर कहाँ है? बिहार में है। बिहार में डालमिया नगर के पास सोनभद्र नदी, सोनभद्र नदी के पास जाकर के मोहनदास जी बैठ गए। फिर इसके बाद बैठ गए तो न किसी की ओर देखा, न किसी की बात सुनी, निरंतर नाम जप नीचा सिर किए हुए। कोई कुछ दे देता तो खाते भी नहीं थे, ऐसे ही पता नहीं कैसे बिना अन्न जल के ही रह गए। शरीर कृश हो गया। कुछ काल में वे सिद्ध पुरुष के रूप में विख्यात हो गए, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये कौन है। बैठे बैठे शरीर वैसा ही रह गया, क्योंकि चलेंगे फिरेंगे नहीं तो शरीर जिस अवस्था में था उसी अवस्था में शरीर रह गया। कुछ समय के पश्चात श्री खाकी बाबा सरकार डालमिया नगर पधारे। तो एक अधिकारी थे, शायद रेलवे के थे या किसके थे, त्रिपाठी जी, उनके शिष्य थे। उनके घर में श्री खाकी बाबा सरकार रुके।
तो उन्होंने, हाँ, गुरु पूर्णिमा का दिन था। सवेरे सवेरे प्रातः काल स्नान ध्यान करके बैठे थे खाकी बाबा सरकार, तो बोले कि आज मुझे अपने मोहनदास की याद आ रही है। कौन मोहनदास? बोले हाँ, मेरा शिष्य है, इसी क्षेत्र में कहीं है, पता लगाओ। त्रिपाठी जी ने पता लगाया, अरे यहाँ तो कोई आपका शिष्य नहीं, कोई साधु नहीं। हाँ, एक सोनभद्र नदी के किनारे कुछ वर्षों से एक अवधूत महात्मा बैठे हैं, न किसी की तरफ देखते हैं, न बोलते हैं, न सुनते हैं, एक जगह बैठे हैं, ठंडी गर्मी बरसात खुले आकाश के नीचे बैठे हैं। कोई कपड़ा उड़ा जाता, कोई कपड़ा उठा के ले जाता, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं। बाबा के नेत्र भर आए, बोले वही मेरा मोहनदास है। और बाबा स्वयं चलकर वहां पधारे। आज गुरु पूर्णिमा थी। मोहनदास जी ने चरणों में सिर रख दिया, रोने लगे, आंसुओं से गुरुदेव के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। और गुरुजी ने मस्तक पर हाथ रखा और कहा, अब हमें संतोष है, अब तुम सच्चे अर्थ में मोहनदास हो गए। और फिर वहीं उन्होंने फिर साथ ले आए। कहाँ? बक्सर। फिर कितने समय तक विराजे? हाँ, फिर उनको मोहनदास जी को अपने साथ ले आए बक्सर, और फिर काफ़ी समय तक मोहनदास जी विराजे। इसके बाद उनके सामने ही उनका भगवत धाम प्रयाण।